नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं प्रेस वार्ता के खास शो मेरा गांव मेरा देश में। जी हां दोस्तों, आज आपको लेकर आए हैं जनपद हापुड़ के गांव वैट में। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं प्रधान पद के और आने वाले समय में भावी प्रत्याशी हैं, जो युवा हैं, शिक्षित हैं, ईमानदार हैं और काफ़ी मेहनती हैं। अपने अधिकारों को लेने के लिए और जनता के लिए हर समय तैयार रहते हैं अपने क्षेत्र में। तो लेते हैं इनके विचार, ज़्यादा समय ना लगाते हुए। सर, स्वागत है हमारे शो में आपका। जी सर, हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। जी, मैं चौधरी साजिद अली, ग्राम वैट, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ से हूँ। जी, मैं पहले भी प्रत्याशी रहा हूँ और उसके बाद मैंने अच्छा काम किया, लोगों के बीच हर सुख दुख में खड़ा रहा हूँ। उसके बीच जो भी समस्या रही, हमारे यहाँ पर रास्तों की बहुत बद से बदतर हालत थी, जो मैंने अपने समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिलकर उनको काम कराने किया। दूसरा, एक हमारे यहाँ पर बड़े बस स्टॉप की बहुत बड़ी दिक्कत थी, जो अगर कोई गाज़ियाबाद से जाते थे और हमें वैट मैं में। अभी आपके कार्यों पर आऊँगा, जी। मुझे अपने थोड़ा निजी व्यवसाय के बारे में बताएं। हमारा नोएडा के अंदर कारोबार है जनरेटर का, जो उद्योगों में जनरेटर लगते हैं, वो उसका कारोबार है हमारा नोएडा में। तो उसके आप नोएडा रहते हैं, जैसे कि जी आने वाले समय में आप प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हैं। जी अगर आप नियुक्त कर ले जाते हैं जी। तो आप व्यापार संभालेंगे या यहाँ समाज सेवा का कार्य करेंगे? नहीं, मैं, छोटा भाई है मेरा माजिद, अब कारोबार वो देख रहा है। मैं ज़्यादातर लोगों की समस्या के लिए गांव में रहता हूँ। गांव में काफ़ी समस्याएं आती हैं लड़ाई झगड़े को लेकर। कोई हारी बीमारी है, कोई किसी को समस्या पड़ जाए रात बेरात में, तो आप किस तरीके से मौजूद रहेंगे उनके लिए? मैं ज़्यादातर गांव में रहता हूँ, हफ्ते में 1-2 दिन चला जाता हूँ, बाकी यहाँ गांव में रहता हूँ। और लोगों की समस्या कभी भी किसी वक्त किसी को भी ज़रूरत पड़ती है, मैं उसके लिए आधी रात तैयार रहता हूँ खड़ा हुआ। तो व्यवसाय को आप समाज सेवा के बीच में नहीं आने देंगे? बिल्कुल नहीं आने दूंगा। व्यवसाय अपना साइड रखके वो समाज साइड सेवा के है। लिए आप तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे? बिल्कुल रहूँगा। तो आप हमारे दर्शकों को अपने गांव के बारे में बताएं थोड़ा सा। कैसा गांव है आपका, किस तरीके के यहाँ लोग काम करते हैं? हमारा गांव बहुत अच्छा है जी और हमारे गांव में ज़्यादातर लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं। नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, हर जगह पर हमारे यहाँ के लड़के काम करते खेती हैं। किसानी वाले लोग भी रहते हैं? खेती किसानी से भी काफ़ी जुड़े हुए हैं और उसके साथ साथ बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं। जैसा कि मेरे सुनने में आया कि मतलब हापुड़ जिले का ये सबसे बड़ा गांव है। जी, तो कितनी आबादी होगी लगभग यहाँ पे? हमारे यहाँ पर लगभग 19,000 की आबादी है और 8,000 मतदाता हैं। ऐसे क्या कारण रहे कि आप मतलब बिजनेस करते करते राजनीति में आए? क्या ऐसे मन में, क्या किसी से कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि मैं राजनीति में आऊँ और अपने गांव की सेवा करूँ? सेवा भाव से आए हैं, मतलब कि राजनीति अपने चमकाने के लिए आए हैं? नहीं, एक तो मेरे फादर जो थे राजनीति से जुड़े हुए थे, सोशल वर्कर थे। जी। उन्हीं की प्रेरणा देखते हुए, उनके स्वभाव जो उन लोग मिलते थे, उसी चीज़ को मैं देख कर राजनीति में आया। और कुछ चीज़ मेरे सामने ऐसी थी कि जो देखी अनदेखी होती थी हमारे इधर, उस चीज़ को मैंने देख के और राजनीति में मैंने कदम रखा। तो आपके जो गांव की मतलब कि क्या क्या समस्याएं हैं जिनको देख के आप प्रधान पद के भावी उम्मीदवार बनने की? हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की है। हमारे यहाँ पर एक इंटर कॉलेज हब आया, लेकिन गांव की राजनीति, क्षेत्र की राजनीति की वजह से वो वापस चला गया। किस तरीके से वापस चला गया? राजनीति के कारण वो वापस चला गया। क्या ऐसी बात हुई थी कि वो काम हो नहीं पाया? वर्क आया था आपके लिए पर हो नहीं पाया? किस? नहीं, मैंने उसमें मेहनत भी करी, मैं डीएम साहब से भी मिला, लेकिन वो कोर्ट में पहुंच चुका है। अब उसके लिए जब सरकार आ जाती जमीन है, अलॉट हुई है उसकी? जमीन अलाउट हुई हुई है, सरकारी जमीन है? सरकारी ज़मीन है। और क्या क्या समस्याएं हैं आपकी गांव की? दूसरा, स्वास्थ्य और सफाई का, क्योंकि 2 कर्मचारी सफाई के रहते हैं हमारे इतना यहाँ बड़ा पर। गांव है बट आप दो जिले का- कर्मचारी से नहीं हो पाता कभी, क्योंकि किसी एक बार अगर सफाई हो जाती है तो 8 दिन में नंबर आता। तो सफाई कर्मचारियों की भी यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है, सरकार ज़्यादा से बढ़ाने मांग की। करेंगे और कर्मचारी बढ़ाए जाए। बिल्कुल मैं मांग और करूँगा। अगर नहीं भी हो पाता है, आप प्रयत्न करेंगे, वैसे तो नहीं भी होता है तो आप निजी लगाएंगे अपने? मैं बिल्कुल, अगर नहीं हो पाता, सरकार से नहीं मिल पाती, तो मैं अपने पास से भी काम कराएं। सफाई कर्मचारियों को क्या क्या उपकरण मुहैया कराएंगे? जो आधुनिक साफ सफाई के उपकरण आज चल रहे हैं, जी, मार्केट में आ रहे हैं, उनको आप देंगे या जो
घिसे पुटे पुराने वो हैं जो रीति रिवाजों चले आ रहे हैं, हाथ से मैला उठाना? नहीं, हाथ से नहीं, जो भी उनकी ज़रूरत होगी उसको पूरी तरीके से मुहैया कराई जाएगी। जी। जो भी सफाई कर्मचारी जिस चीज़ के लिए कहेंगे, फावड़ा है या और जो भी सुविधा उनके लिए है, ठेली है, जिस चीज़ की भी सुविधा होगी वो पूरी कराई जाएगी। तो स्वास्थ्य को लेकर आपकी क्या है? स्वास्थ्य को हमारे यहाँ पर सिर्फ जच्चा बच्चा केंद्र का है और उसमें भी कभी डॉक्टर आते हैं, कभी नहीं आ पाती। तो अगर ऊपर वाले ने मौका दिया और मैं इस लायक बना तो स्वास्थ्य जो के मौजूदा प्रधान है, इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए मतलब क्या कार्य करवाए, क्या नहीं करवाए, हमें ये बताएं आप। इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कोई काम नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया था? बिल्कुल ध्यान नहीं। क्यों नहीं दिया? इन्हें गांव से लगाव नहीं है क्या? नहीं, गांव से लगाव है, गांव के रहने वाले हैं, लेकिन राजनीति के कारण और जो अपने पार्टीबाजी के जो इन्हों के लोग हैं अपने, उन्हों को लाभ पहुंचाने का वैसा काम किया। कितने लेकिन स्कूल हैं गांव में? स्कूल जो सरकारी हैं, एक प्राइमरी पाठशाला है, एक कन्या सरकारी पाठशाला स्कूल है। बताएं हमें, जो सरकार के पैसे आते हैं। वही बता रहा हूँ, जी। एक प्राइमरी पाठशाला है 5वीं तक और एक कन्या पाठशाला है, वो कितने तक है? वो 8वीं तक है, और एक जूनियर हाई स्कूल है, वो 8वीं तक है। तो कितने बच्चे होंगे इन स्कूलों में? अगर तीनों स्कूलों की तुलना की जाए तो बच्चों की लगभग 400-500 बच्चे हैं। 400-500। जी 8,000 की पोलिंग है इस गांव में जी और आबादी कम से कम 20,000 की होगी। जी। तो इतने मतलब 400-500 बच्चे और इतनी फैसिलिटी देने के बावजूद 400-500 बच्चे ही आ पा रहे हैं स्कूल में? नहीं, ध्यान नहीं है ना शिक्षा पे। जो चीज़ होनी चाहिए टाइम से स्कूल में बच्चों को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो मौजूदा जो प्रधान है उन्होंने कोई जागरूकता अभियान वगैरह कोई चलाया नहीं इसके किसी खिलाफ? तरह का शिक्षा के ऊपर कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया प्रधान ने। अगर आपको मौका मिलता है तो आप कैसे मोटिवेट करोगे बच्चों को स्कूल में आने के लिए? संख्या कैसे, स्ट्रेंथ कैसे फुल करोगे उनकी? जब हम पहले भी जो हमारे यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल के, इंटर कॉलेज के बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं, हमने उन्होंने एक सम्मान किया, एक ट्रॉफ़ी देने का काम किया, जिससे बच्चों को और उत्साह पैदा हो। जो सेकंड डिवीज़न ला रहे हैं या थर्ड डिवीज़न ला रहे हैं तो उन्हें भी एक ये पैदा हो जाए कि भाई अगर हम भी फर्स्ट डिवीज़न लाते तो हमें भी ये सम्मान मिलता। तो हमें एक जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी मतलब बच्चों के अंदर। एक इनाम तरीके से ट्रॉफी जी। वगैरह देके उनको प्रभावित करेंगे। हाँ, पहले भी क्या था और आने वाले टाइम में भी हम इस काम को करते रहेंगे। युवाओं के लिए प्रधान जी ने क्या योजनाएं चलाई अपने गांव में? युवाओं के लिए कोई योजना नहीं, कोई कार्य, कोई उनको मोटिवेशन का कार्य या कोई किसी भी उनका तरह का खेल कूद का कोई मैदान उपलब्ध कराना? खेल कूद का कोई मैदान है ही नहीं। है ही नहीं यहाँ पे। जी, मतलब ज़मीन नहीं है या मतलब कि मैदान है पर उसके मैदान नहीं बनवाया गया, मतलब कि उसको तैयार नहीं करवाया गया एक तरीके नहीं, ज़मीन है लेकिन उसे तैयार इस तरफ ध्यान ही नहीं है। से ध्यान नहीं है। जी, साफ़ सफाई का कार्य तो काफ़ी कमी हुआ है आपके गाँव में। कि मैंने बताया पीछे भी कि यहाँ पे 2 कर्मचारी हैं। अब 2 कर्मचारी आप 19,000 की आबादी में क्या काम कर पाएंगे? किसान आबादी कितनी है आपके गाँव की? टोटल किसान ही हैं। जी, टोटल किसान है जैसे कि जी, जो युवा लेकिन हैं वो बिजनेस में हैं, जो जी जो बुजुर्ग हैं वो किसानी कर रहे हैं, गाँव में संभाल रहे हैं। जी जी तो प्रधान जी ने क्या क्या कार्यक्रम चलाए किसानों के लिए? आधुनिक खेती के लिए प्रेरित करना, खाद बीज मुहैया कराने के लिए इनको कुछ काम नहीं कराया, कुछ काम, कोई लाभ नहीं पहुँचाया इनको। सिर्फ नाली खरंजे का काम किया। नाली खरंजे तो पिछले 70 सालों से बनती आ रही इसके है। अलावा एक भी काम गांव के अंदर ऐसा नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि भाई ये वैट गांव है, इसमें बहुत अच्छा ये काम हुआ है। डेयरी पालन, मछली पालन को कोई उद्योग, ग्रामीण उद्योग लगवाया हो? कोई भी काम नहीं ऐसा हुआ। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, विभिन्न योजनाएं हैं, उनको कैसे क्रियान्वयन करवाया इन्होंने? शौचालय बनवाए हैं? हाँ, शौचालय बनवाए हैं, लेकिन शौचालय में भी उसमें वही जो पात्र हैं, जो उसके हकदार हैं, सही उनको हक पूरा नहीं मिल पाया। किस उसमें तरीके से? उन्हें भी जो मुंह देख के जो पार्टी के अपने लोग हैं उन्हीं को ही वो सुविधा कितनी मिली। राशि मुहैया करवाई गई इसमें? सरकार से तो 12,000 रुपये मिले हैं, लेकिन सबको उन्हें जो मिलने चाहिए थे वो पूरे नहीं मिल पाए। लाभार्थियों को कितने रुपए मिले? किसी को 8,000 रुपये मिले, किसी को 10,000 रुपये मिले, किसी को 7,000 रुपये अगर जैसे मिले। जिसको जितना पैसा मिला वो तो चलो उसकी बात है, तो वो लागू मतलब बन पाए, शौचालय वगैरह बन पाए? है ना, बने हैं बने? लेकिन क्वालिटी देखी उनकी, किस तरीके की क्वालिटी बनवाए हैं? नहीं, वो तो असल में मैंने बताया ना, जो उनके अपने पार्टीबाजी के लोग हैं, पार्टीबाजी के लोगों का ही ज़्यादा काम किया लोग गया। इस्तेमाल कर पा रहे हैं इसको कि ऐसे ही बंद कर रखा है? नहीं, कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो युवाओं के लिए आपकी क्या योजना है?
सबसे पहले तो यही है कि शिक्षा पे पूरा वो ध्यान दिया जाएगा और खेल कूद का भी हमारे यहाँ पर जगह है, उसमें मैदान का जो है जो भी वो बन पाएगा वो चीज़ कोचिंग करने का सेंटर काम वगैरह करेंगे। कोई देंगे? हाँ, कोचिंग सेंटर की है, चल रही है हमारी बात, कंप्यूटर कोचिंग सेंटर की हम लोग आर्मी करेंगे वाले उसमें। बच्चे भी होंगे आपके गाँव में, आर्मी की तैयारी करने वाले? आर्मी की तैयारी कर रहे हैं कुछ बच्चे, तो सुबह रोड को पे जाते होंगे बेचारे सुबह ट्रेनिंग में, हाँ, मैदान उनको मिल जाए तो उनकी तैयारी में चार बिल्कुल चांद लग जाएंगे। बिल्कुल तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे उनकी। लेकिन सिर्फ रोड पे ही दौड़ते हैं, और अब इधर रोड बनना है, ये घटना हाईवे हो जाए, दुर्घटना हो जाए, सही खतरा रहता कितनी है बातें होती हैं। उसका पूरा खतरा रहता है, क्योंकि आजकल ये हाईवे बनना है तो हाईवे वगैरह रोड पे चलते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। तो माताओं बहनों के लिए आपकी क्या योजना रहेगी? ये जो पेंशन है, विधवा पेंशन है, जो भी उनके लिए होगा हर तरह का हम प्रयास करेंगे, जो भी सरकार से मिलेगा। और मैं समाजवादी पार्टी से भी जुड़ा रहा हूँ काफ़ी समय से, तो पीछे भी हमने काफ़ी मदद करी विधवाओं के लिए। जनधन योजनाओं के खाते भी काफ़ी 450 जनधन योजना के खाते खुलवाए जी। और ये जो किसान सम्मान निधि में भी हमने ये करा, और श्रम विभाग में भी रजिस्ट्रेशन कराए हैं। आपके गांव में सौंदर्यकरण को लेकर कितने कार्य हुए? कोई कार्य नहीं हुआ। लाइट वगैरह लगवाई गई? लाइट लगी, लाइट भी सिर्फ वही, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो अपने लोगों के लिए? अपने लोगों के यहाँ पे लगी। आपके गांव में सौंदर्यकरण को लेकर कितने कार्य हुए? कोई कार्य नहीं हुआ। लाइट वगैरह लगवाई गई? लाइट लगी, लाइट भी सिर्फ वही, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो अपने लोगों के लिए? अपने लोगों के यहाँ पे लगी, जहाँ पे ज़रूरत है, हर किसी के यहाँ पे लाइट नहीं लगी। कुर्सी वगैरह? कुर्सी भी रखवाई गई, लेकिन वो भी वही सीधे 10 12 15 जगह। छोटा मोटा पार्क आपके गांव में इतनी बड़ी आबादी है? कोई पार्क नहीं हमारे यहाँ पर नहीं है जी। तो आप आते हैं तो क्या करते हैं इसमें? देखिए, पहले तो जो मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा, जैसे हमारे यहाँ पर छोटे मोटे झगड़े होते हैं युवाओं में, उस चीज़ को मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। गांव के सौंदर्यीकरण के लेकर मेरा सवाल था, उसमें क्या करेंगे? देखिए, लाइट हर जहाँ पे ज़रूरत है सब किसी के पे लाइट लगाई जाएगी, किसी चीज़ की अनदेखी नहीं की जाएगी, चाहे विपक्ष हो, कोई हमें वोट देता है नहीं देता है, हम इस चीज़ को बिल्कुल भी चेहरा देख के राजनीति नहीं होगी? चेहरा देख के बिल्कुल राजनीति हम नहीं करेंगे। ऐसा कैसे मान लिया जाए? ये ऐसे मान लिया जाए क्योंकि मैंने काम यहाँ पे कराए हैं। लगभग मैंने 70-80 लाख रुपए का अपने समाजवादी पार्टी के नेताओं से लेकर गांव में काम कराया है। इसमें मैंने किसी के यहाँ भी चेहरा देखकर काम नहीं कराया, किसी ने मेरा साथ दिया नहीं दिया मैंने ये नहीं देखा। आप गांव में आप पता कर सकते हैं, कहीं भी मैंने बहुत काम कराए हैं। जो कब्रिस्तान और शमशान घाट की आपकी जगह होगी, कहीं पे स्थान होगा जी, उसमें साफ़ सफाई रहती है या कोई सौंदर्यीकरण उसका, या कोई बाउंड्री वगैरह हुई है आपके गाँव में? हाँ, कब्रिस्तान की बाउंड्री हुई है, और उससे पहले हमारे यहाँ पे काफ़ी कब्रिस्तान में गंदगी रहती थी, लेकिन हमने कुछ लड़कों ने आपस में पैसे इकट्ठे करके हर महीने एक मज़दूर रखे और उन्हें पैसे देते थे, उनसे सफाई कराई थी। सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए आपके क्या प्रयत्न रहेंगे? गांव में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए अगर, और वो आप ही के समाज का हो, आप ही के घर का हो, तो आप किसका साथ देंगे? पीड़ित का देंगे या आरोपी का देंगे? मैं पीड़ित का दूंगा, और जो सही होगा, चाहे परिवार का हो, ख़ानदान का हो या महल्ले का हो, ये चीज़ मैं नहीं देखूंगा। जो सही होगा, जो हक पर होगा, मैं उसका साथ दूंगा। कैसे मान लिया जाए? अभी आप कह रहे हैं अगर आप चुन लिए जाते हैं कल, तो जी, आप अपने लोगों को फेवर करते हैं? मैं फेवर बिल्कुल नहीं करूंगा। कई मसले हमारे सामने आए हैं, सब लोग गवाह हैं इस बात के कि मैंने कभी किसी चीज़ की अनदेखी नहीं जैसे की। गांव में छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, बच्चों में आपस में कुछ छोटे मोटे टाइप हो जाते हैं, तो उनको आप बैठ के सुलझाएंगे या मतलब कि? नहीं, बिल्कुल बैठकर सुलझाऊंगा, और कोशिश यही करूंगा कि थाने तक मसला ना पहुंचे, क्योंकि वहां पहुंचेगा बर्बादी होती है, और इस बर्बादी से मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि गांव वालों को उस बर्बादी से बचाया कुछ जाए। मसले ऐसे भी होते हैं कि थाने तक जाने चाहिए, अदालत तक जाने चाहिए, और इंसाफ भी होना चाहिए, तो उनमें आप पीड़ित परिवार को किस तरीके से इंसाफ दिलवाएंगे अगर वो सक्षम नहीं है? तो पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि मैं हर अधिकारी के पास जा सकता हूँ, वो हर चीज़ की मदद कर सकता हूँ, क्या जिस लायक भी जागरूक हैं, हूँ। शिक्षित हैं जी, सब अधिकारों को आपको पता है, तो उन अधिकारों को दिलवाएंगे आप? बिल्कुल दिलवाऊंगा। जी।
तो और आपकी क्या योजना है? अगर मेरे से कोई सवाल में छूट गई हो तो आप अपना बताएं एक बार। ये मेरा सबसे पहला, अगर मैं प्रधान बन जाता हूँ तो सबसे पहला मेरा जो वो होगा वो शिक्षा पे होगा, और फिर उसके बाद स्वास्थ्य पे, सफाई पे, इन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा। कोविड-19 महामारी के दौरान आपकी क्या भूमिका रही ग्रामवासियों के लिए? कोविड-19 के उसमें जो गरीब परिवार थे, हमने उनकी मदद करी, लेकिन हमारे मदद करने का तरीका दूसरा था। हमने दिखावा नहीं किया, और जो चुपचाप मदद कर सकते थे वो हमने मदद की। मेरा खुद का मानना ये है, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो मदद करने का ये तरीका होना चाहिए कि एक हाथ से मदद की जाए, दूसरे हाथ को पता नहीं चले। मतलब लेकिन लोगों का, बताने के तरीके। जी बिल्कुल, लेकिन लोग क्या करते हैं, अगर किसी को एक कंबल दे दिया, किसी को कुछ कर दिया तो उसका फोटो का वायरल मैं करते हैं। उनका आपका कोई ऐसा कोई इरादा नहीं है? बिल्कुल इरादा नहीं है। मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि उसकी गुर्बत की मजाक उड़ाई जाती है। मैं ऐसा कोई काम ना किया, और ना आने वाले समय में ऐसा मैं कोई काम करूँगा। सामाजिक कार्य करने में आपको दिलचस्पी क्यों आई? किस तरीके से आई? मतलब किसको देख के आई आपने? देखिए, एक तो आपने अपने पिताजी से सीखी? बिल्कुल पिताजी से सीखी। पिताजी हमेशा हर किसी के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। और दूसरा, समाजवादी में महबूब अली, कमाल अख्तर से मैं बहुत प्रभावित हुआ, और उन्हों को देख कर ही मैं इसमें समाजवादी पार्टी में आया, और उन्हों से ही मैं उनके नक्शे ही कदम पर चलने की कोशिश आप कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी में किस पद पे हैं? अब तो मैं किसी पद पर नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी में रहा हूँ। जब आप रहे थे, आपकी सरकार थी, तो आपकी सरकार ने क्या क्या कार्य करवाए, उसके बारे में आप अपनी पार्टी के बारे में बताएं हमें। क्या नीति है आपकी? मतलब कि कैसी विचारधारा है आपकी पार्टी की? कि हमारी समाजवादी पार्टी की भी यही नीति रही कि उसने सभी वर्ग के लोगों का काम किया, किसी वर्ग की अनदेखी नहीं की। ठीक उसी तरह मैंने भी कभी किसी वर्ग की, कोई जात पात धर्म से ऊपर उठकर काम करने का हमारे नेताजी अखिलेश यादव ने काम किया। हाईवे बनवाए, जनधन, ये तुम्हारे किसान जो बीमा है, उसे दुर्घटना बीमा, उसको 3 लाख से 5 लाख कराने का 5 लाख करने का काम किया। 108 एम्बुलेंस का काम किया। बहुत सारे ऐसे काम हैं, 100 भी दी। बहुत ऐसे काम हैं कि आप बताते बताते हम थक जाएंगे। इतने काम किए निचले स्तर पर। 108 एम्बुलेंस का इतना बड़ा काम था कि रोड पर एक्सीडेंट हो जाता था, कोई अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए तैयार नहीं होता था। आज आप 108 पे फ़ोन करो, फ़ौरन एम्बुलेंस वहाँ पहुँच जाएगी। ये बहुत बड़ा काम है। बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए उन्होंने लैपटॉप का वितरण किया, बहुत बड़ा काम है। आज मौजूदा सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा सरकार किसी भी, हर सेक्टर में फेल है, चाहे वो विकास को लेकर हो, या जो ये दुर्घटना हो रही हैं, अत्याचार हो रहे हैं लोगों पे, हर चीज़ पे, किसानों को लेकर हर चीज़ में, हर सेक्टर में जो है मौजूदा सरकार फेल है। कानून व्यवस्था कैसी है सर? कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। कृषि कानूनों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? कृषि कानून जो को लेकर ये कहते हैं कि भाई हम बहुत इससे फ़ायदा होगा, और इतने फ़ायदे बीजेपी के नेता गिनाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर इतने फ़ायदे इसमें कानून है, तो आप नेतागिरी छोड़ के खेती कर लें। तो किसानों को कोई संदेश आपकी तरफ से? किसानों के लिए ये है कि हमारी सरकार भी, अगर वो क्या नाम, अखिलेश यादव जी किसानों के साथ खड़े हैं, और हम भी हर उसकी उस पर जो किस किसानों प्रकार से खड़े हैं आप? मतलब कि किस तरीके से उनके लिए संघर्ष में तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हमारी पार्टी ने धरना भी दिया है, और जिला स्तर पे भी दिया है। और जैसे जैसे उनको, किसानों के लिए जो चीज़ की ज़रूरत है, वो हर चीज़ के लिए कृषि कानूनों को लेकर सरकार को क्या संदेश है? ये युवा का, किसान ये का? कानून जो है सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। अगर वापस नहीं लेते हैं तो ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा, और चलना चाहिए। MSP का भी मसला है इसमें, क्योंकि रेट मिल ही नहीं पाता। अब मक्का का रेट, अब जब फसल चल रही थी मक्का की, तो जब 1200-800 रुपये मक्का बिक रही थी, जब किसान ने बेच दी मक्का और सरमाएदारों पर पहुंच गई, तो अब उन्होंने रेट 1800 कर दिया। ऐसी मूंजी का था, मूंजी जो 1400-1200 पे थी, बाद में 1800-2000 तक पहुंच गई। ट्रैक्टर रैली में आपका क्या योगदान है?
असल में मैं ट्रैक्टर रैली में नहीं पहुंच पाया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब रही थी, मेरा तो ऑपरेशन आने हुआ वाले था। समय में 26 जनवरी को मतलब जी। कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में किसान मार्च निकालना चाह रहे हैं अपना दिल्ली में, तो उसको लेकर आपकी क्या तैयारी है आपके गाँव से? गांव से क्या, अगर हमारी जो भी पार्टी का निर्देश होगा, जो भी अखिलेश यादव जी जो भी निर्देश देंगे हम उस पर काम करेंगे। आपके राजनीतिक गुरु कौन हैं? ये मेरे राजनीतिक गुरु कमाल अख्तर और महबूब अली हैं। जी। तो आप, मेरे 2-3 पर्सनल सवाल हैं आपसे। जी। आप ये बताइए कि आप सुबह से लेकर शाम कैसे व्यतीत करते हैं अपनी, पूरा दिन आपको कैसे व्यतीत करते हैं आप? जैसे कि मैं सुबह उठता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ और नमाज़ पढ़ने के बाद गांव में घूमता हूँ, मोहल्ले में घूमता हूँ, जो भी जिसकी जैसे ज़रूरत होती है उसे मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ। आपको कोई सपोर्ट किसी की तरफ से, कोई योगदान? नहीं, मुझे किसी तरह की, मतलब कि सामाजिक कार्य करने के लिए आपको कोई सपोर्ट करता है, आपको कोई प्रेरित करता है सिर्फ काम करने के लिए? नहीं, जो हमारे साथी हैं, हमारा एक संगठन है, उसी में हम जो भी, आपका एक हाँ युवा मोर्चा है, उसमें क्या भूमिका रहती है आपकी संगठन की युवाओं के लिए? नेशनल में एक युवा शक्ति मोर्चा से का एक संगठन बनाया है और अभी असल में उसे पूरा जिस तरह से हम करना चाहिए था अभी उसे पूरी तरीके से कर नहीं पाए, क्योंकि मेरे पिताजी के कैंसर हो गया था, उनकी डेथ हो गई लीवर कैंसर से। उसके बाद मेरे फिर काफ़ी दिक्कत रही। अब ये चुनाव हो जाए तो उसे आगे बढ़ाने का हम पूरा काम निजी करेंगे। कारणों की वजह से आप इसको आगे नहीं बढ़ा पाए, जी। तो आने वाले भविष्य में आपकी इसके मोर्चे के लिए क्या योजना है? मोर्चे के लिए जो भी युवाओं के लिए जो भी हर तरह की होगी, शिक्षा, खेल कूद, नौकरी भी जरूरी है, शिक्षा तो जरूरी है, नौकरी भी दिलवाएंगे क्या जब उनको? शिक्षा होगी जब ही तो नौकरी मिलेगी। क्योंकि शिक्षित तो बहुत है हमारे देश में इस टाइम पर, ग्रेजुएट लोग इतने घूम रहे हैं, मतलब उनको कोई काम ही नहीं मिल रहा है। नहीं, हमारा जैसे नोएडा में कई सारी फैक्ट्रियों में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनमें नौकरी दिलाने का उन्हें काम करेंगे। तो सर ये बताइए कि आपका सफलता का मंत्र क्या है? सफलता का मंत्र क्या है आपका? देखिए, काम हमने कराया है, इसी वजह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ की हालत बद से बदतर थी। जो मैंने लोगों के यहाँ रास्ते, बारिश पड़ती थी 1-1 फीट पानी भर जाता था। पिलोट हैं हमारे यहाँ, गरीब बस्ती है वहाँ पर, और महल्ले में इधर 70-80 लाख रुपए का मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं से काम कराया। जीवन को किस स्तर से जीते आप? मैं एक साधारण स्तर से अपना जीवन जीता हूँ, कोई मुझे बनावट नहीं है, कोई किसी तरह का वो नहीं है। लोग किसी की जरा सी बात हो जाए तो अपने आप को जन क्या कुछ समझने लगते हैं। मेरा इस तरह का कोई व्यवहार किसी के साथ नहीं रहता। आप भी यूथ हैं, दूसरे यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यूथ को युवाओं के लिए यही संदेश है कि हर बुराई से, शराब से और लड़ाई झगड़े से, इन चीज़ों से बचें और अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार का, अपने माता पिताओं का ध्यान रखें। हमारे दर्शकों के लिए आपको कोई संदेश? यही है कि माता पिता असल में एक बहुत बड़ी शख्सियत है। अगर हम अपने माँ बाप का ध्यान रखेंगे तो हम सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। कि अपने माँ बाप का ध्यान रखें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद सर हमारे शो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे हमारे भावी प्रत्याशी ग्राम वेट से। आने वाले समय में ये प्रधान पद की काफ़ी अच्छी तैयारियां कर रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले शो में। धन्यवाद।